हेलो भैया, राम राम, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। और बहुत ही शानदार कंटेंट है भैया, और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी है, क्योंकि चक्कियों में चक्की का एक ये ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मोटर चलती है और मोटर पर ज़्यादा लोड आता है, और उस पर हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है उस पर ध्यान देना। अगर वो दिक्कत है तो मोटर गर्म भी होती है और मोटर जल भी जाती है कई बार, तो ज़्यादा नुकसान भी होता है। इसीलिए आपको जानकारी भी होना ज़रूरी है, और मैं आपको कोशिश करता हूँ उसके बारे में जानकारी देने का। चक्की में सबसे मेन चीज़ वही है जिसकी वजह से मोटर ज़्यादा गर्म होती है और मोटर पर लोड भी ज़्यादा आता है, और कई बार तो मोटर जल ही जाती है। ये टंचाई करना पड़ेगा इसका। और खोल लिया चक्की हमने, आपको दिखाता हूँ उसके बारे में, आप लास्ट तक बने रहना। उसको आपको किस तरह ठीक करना है वो, मतलब कई बार अपन क्या करते हैं, उसमें ग्रीस करके छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और उसमें अगर वो समस्या है तो ग्रीस करने से भी कुछ नहीं होता, उसको सही करना ही पड़ता है। नहीं तो क्या है कि मोटर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बार बार अगर गर्म होती है तो मोटर जल जाती है। उसके बारे में हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होता है। ये सापट है ना, इसका मैं पूरा पूरा आपको बताऊंगा। ये सापट क्या है कि यहाँ देखो गोली इसके अंदर चली गई है, और पूरा सापट गिलास के अंदर घिस रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है चक्की पर। तो उसको सही कैसे करना है मैं बिल्कुल आपको बारीकी से जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। आप कभी भी ऐसा हो तो आप उसको पहले ज़रूर ठीक करें, क्योंकि नहीं तो मोटर पर बहुत ज़्यादा लोड भी आता है, मोटर गर्म होकर जल जाती है। लंबे समय तक अगर इस तरह होता है तो मोटर पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। गिलास के अंदर होल हो गया है, और मैं दिखाता हूँ आपको, आप लास्ट तक बने रहना बिल्कुल बारीकी से। तो उसका आपको सही करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो सापट साइड में से कितना घिस रहा है, गोली इसके अंदर चला गया है। तो मैं दिखाता हूँ, देखो ये है ना, गिलास के अंदर जब होल हो जाता है इस तरह, ये देखो गोली आधा इसके अंदर चला गया और आधा उसके अंदर चला गया। इसके अंदर आप ऐसे चाकी लगा सकते हैं। अब अगर कई बार ये होता है चाकी फिटिंग आ जाती है और बाहर नहीं रहती है, होल के बराबर आ जाती है, और फिट भी अच्छी तरह से होनी चाहिए, लेकिन ये चाकी हो नहीं रही, क्योंकि ये होल थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है। अपन कोई ऐसा चादर ले लेना है, कोई भी ऐसा चादर ले लेना है, या ऐसा कोई लोहे का कोई भी ऐसा करके, मैं यहाँ चादर ले रहा हूँ कड़क, और ये इसके अंदर डाल के ऐसे नट से इसको पहले अंदर उस होल में अच्छी तरह से जमा लेना है, नहीं तो वो अच्छी तरह से फिट नहीं होगा, क्योंकि गोली भी 20 सेंटर में रहना चाहिए सही। अब अपन इस चादर के ऊपर ये गोली रखेंगे, इस तरह आपको इस गोली को रखना है इसके ऊपर, और फिर बाद में इस गोली पर भी चोट देना है। तो कैसे देना, देखो इस तरह ले लेना है ये ऐसा, और ऐसा करके आराम से धीरे से ऊपर रखे, ऊपर से चोट देना ताकि गोली एकदम उस चादर के ऊपर बैठ जाए फिट, ताकि इधर उधर सरके नहीं। और फिर बाद में सापट का लोड आएगा तो ये अपनी जगह पर सही हो जाएगी फिटिंग। नीचे चादर है तो होल बिल्कुल रेवल हो गया, ऊपर ये गोली है। और इस बात का भाइयों आपको जानकारी और इसका ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से। अपन क्या ग्रीस डाल के छोड़ देते हैं और वो सापट नीचे घिसता ही रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सापट का पहले सबसे पहला उपाय इस सापट का करना है, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और मोटर पर भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, गर्म भी होती है, आटा भी नहीं निकालती है, और मोटर जल भी जाती है कई बार। मोटर जलने का चक्की का सबसे बड़ा कारण ये है। बाकी सारे कारण है ही, मतलब टंचाई वगैरह जो भी है, लेकिन ये मेन कारण ये है, इस पे ही मतलब मोटर का लोड कम ज़्यादा होता है। बैरिंग बिल्कुल एक तरह से साफ़ कर लेना, मैंने ये तेल से साफ़ कर लिया धो के, कितना शानदार एकदम। इस तरह बैरिंगों को भी एकदम अच्छी तरह से साफ़ करना और बाद में ही ग्रीस भरना। और वो गिलास वाला मैंने आपको दिखा दिया, वो सबसे बहुत ज़रूरी है। और इस तरह बैरिंगों में ग्रीस भर लेना है। गिलास का काफ़ी सारे भाई इस पे, मुझे लग रहा है कि मेरा अनुमान है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता, सीधा ग्रीस भरा और लगा दिया, तो वो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी करता है। वो गिलास वाला सेटिंग सही होना बहुत ज़रूरी है। गिलास सापट गिलास के अंदर नहीं घिसना चाहिए, अदर रहना चाहिए गोली पर। और ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ भाइयों मैं देने का लगातार प्रयास करता हूँ। ये पैकिंग है ना, हमेशा बैरिंग के ऊपर लगाना, अगर दोनों तरफ का पैकिंग है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक तरफ तो बहुत ज़रूरी लगाना है। और ये पैकिंग वाला हिस्सा है ना, ये फिटिंग करे उस समय ऊपर की तरफ रखना है, ताकि इसके अंदर आटा न जाए और बैरिंग जल्दी जाम न हो।
अच्छी तरह से ग्रीस भर लेना है इसमें। और फिर इसको ये पैकिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। ऊपर के हिस्से का एक तरफ भी ज़रूरी है, दोनों तरफ बहुत अच्छी बात नहीं तो एक तरफ लगाना ज़रूरी है। अब इस सापट को देखो किस तरह घिसना है। ये गोली इसके अंदर जा रही है, साइड में से ये पूरा कोर ग्लास के अंदर टच हो रहा था, तो इसको अपन घस लेते हैं और इस तरह घिसना है। थोड़ा सा जगह रखना है गोली वाला, बाकी ऊपर का एक्स्ट्रा है वो उसको घिस लेना है। और ये भी ध्यान रखना है, ये जो सापट का पतला वाला ये हिस्सा है ये मतलब बैरिंग से बाहर गोली पर टिकना चाहिए और बैरिंग पर दाब नहीं आना चाहिए, बैरिंग भी इसमें फ्री रहना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। अगर ये ज़्यादा छोटा हो गया तो कट लगा के इसको बढ़ाना भी पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने ये घिस दिया और वो गोली में वो डाल दिया फिर भी मतलब बैरिंग पर लोड आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बारे में आप ध्यान रखना। मैं कभी कभी इसको ये छोटा पड़ता है तभी कट लगा के इसको बढ़ाता हूँ, और आप भी इस तरह करना है। और अगर कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आप इस तरह ये कर लेना है, क्योंकि वो जो गोली से होल हुआ था वो तो वैसे भी एक्स्ट्रा ही था। अब इस तरह रहना चाहिए, देखिए आप बिल्कुल एकदम नीचे वो ये गोली ग्लास में आ जाएगी और ये सापट इसके ऊपर इस तरह घूमना चाहिए ताकि बिल्कुल लोड न आए और मोटर न जले। अब लाइट की वजह से कोई मोटर जल जाती है वो अलग बात है, लेकिन चक्की में सबसे बड़ा कारण यही है, इसकी वजह से मोटर भी जलती है। और दूसरा कारण टंचाई और बैरिंग तो है ही, लेकिन मेन कारण यह है इसी पे टीका होता है, चक्की का पूरा लोड मेंटेन करती है ये गोली। अगर ये सही नहीं है तो ये देखो पैकिंग ऊपर की तरफ रख रहा है। जब भी बैरिंग फिटिंग करो वो पैकिंग लगाया था आपने वो ऊपर की तरफ रखना है ताकि आटा न जाए इसके अंदर। और अच्छी तरह से ऐसे बैठा लेना है और फर्स्ट क्लास ग्रीस भर लेना है और ऊपर भी ग्रीस भर लेना है। इस ढक्कन के भी थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा देना ताकि क्या है कि अंदर आटा न जाए। अच्छी तरह से ग्रीस भर के ये 2 बोल्ट है, इन दोनों बोल्टों को लगा के टाइट कर लेना है अच्छी तरह से ताकि बोल्ट लूज न रहे और आटा भी इसके अंदर न जाए। अब कैसी लगी भैया जानकारी, और बहुत महत्वपूर्ण भी है। और वो सापट का जो मैंने बताया था, अब उसका आप सापट नया भी डाल सकते हो और गिलास भी नया डाल सकते हो, लेकिन अगर हो जाए तो इस तरह करना है। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ कि अगर एक बार अपन ऐसा करने से अगर 2 साल चल जाता है तो जब 2, 3 साल, 4 साल चल जाती है, बाद में अपन जब टंचाई करते हैं तो वापस ऐसा चाकी डाल के उस तरह कर लेते हैं और सापट के कट लगा लेते हैं। अगर सापट छोटा पड़ता है तो दूसरा भी डालना पड़ता है, आपसे नहीं हो पाता तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं, सापट और गिलास। राम राम, नमस्कार।